सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक को कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग रैकरिंग पढ़ेंगे। रैकरिंग मतलब पुनरावृत्ति। जानते हैं रैकरिंग का दूसरा भी नाम होता है। रैकरिंग का दूसरा नाम है बाड़। बाड़ भी कह सकते हैं और रैकरिंग भी कह सकते हैं। बाड़ भी कह सकते हैं और रैकरिंग भी कह सकते हैं। तो जरा देखिएगा कि रैकरिंग का प्रश्न किस प्रकार से होंगे। रैकरिंग का प्रश्न किस प्रकार से होंगे जरा देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है 0.23 यानी इनफाइनाइट, अनंत तक है। ये कहता है इसका वाट यानी निकालना है, इसका मान निकालना है। जरा देखिएगा 0.23 बहुत सारा 23, इसका अर्थ क्या है जरा देखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.23 पर रैकरिंग। इसका मीनिंग होता है कि 23 पर दोनों पर रैकरिंग लगा हुआ है, ये दोनों पर रैकरिंग लगा हुआ है। इसका मीनिंग होता है कि 23 जो है 23 धड़ल्ले से है। 23 जो है 23 बहुत बार है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? तो जो संख्या है उसको पहले ऊपर लिख देंगे। तो जो संख्या है उसको पहले ऊपर लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, जय गो संख्या पर रैकरिंग लगा हुआ रहेगा तय गो 9 से भाग दीजिएगा। तो 2 गो संख्या पर रैकरिंग है तो 2 गो 9 से भाग दे दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। बहुत है इजी। अगला देखिए, एक आध और प्रश्न देख लीजिए आप, एक आध दो और देख लीजिए कि 0.443 इस पर रैकरिंग लगा हुआ है। या आप कह सकते हैं 43 धड़ल्ले से ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको किस प्रकार से बनाएंगे जरा देखिएगा। तो 43 जय गो पर रैकरिंग लगा हुआ है, तय गो 9 लिख देंगे। तो 43 बटा कितना हो जाएगा 99। 43 बटा 99। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 0.5472 और देखिए 72 पर रैकरिंग लगा हुआ है तो इसके बराबर में कहता है वाट, यानी क्या आएगा मान। जरा देखेंगे, प्रश्न को सीखिएगा। जो संख्या है उस संख्या को पहले ऊपर लिख देंगे। जो संख्या है पहले संख्या को क्या कर लेंगे, ऊपर लिख देंगे। और ध्यान दीजिएगा एक और बात क्या है इसमें कि जितना पर रैकरिंग, जय गो संख्या पर रैकरिंग रहेगा तय गो 9 से भाग दीजिएगा। तो 2 गो संख्या पर रैकरिंग है तो 2 गो 9 से भाग दिए। और जय गो संख्या पर रैकरिंग 9 है उस संख्या तय गो 0 दीजिएगा। तो 2 गो संख्या पर रैकरिंग नहीं है, 2 0 दे दिए। एक और लास्ट बात क्या है कि ये जो संख्या देख रहे हैं जिसमें रैकरिंग है वो तो ठीक है, और जिसमें रैकरिंग नहीं है ये पूरा संख्या में से इसको घटा लेंगे। क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। यानी 45 पर रैकरिंग नहीं है तो करना कुछ नहीं है, इसको घटा लीजिए और बटा में लिख दीजिए। देखिए किस प्रकार से है। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। ये 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। और ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा बट्टा 9900। आप इसको काट के भी छोटा कर सकते हैं या इतना भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? चलिए तो देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है टाइप चेंज। जरा देखेंगे, इसको समझेंगे। ये क्या है? कहता है जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। जो संख्या है उसको पहले लिख दिए। जय संख्या पर, जय गो अंक पर मतलब रैकरिंग लगा हुआ है। जय गो अंक पर बार का चिन्ह लगा हुआ है, तय गो 9 लिखेंगे। तो 2 पर लगा हुआ है तो 2 गो 9 लिख दिए। और जय गो पर नहीं लगा हुआ है तय गो 0 लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? प्लस फिर देखिए जो संख्या है उस संख्या को लिख दिए हैं। और जय गो पर लगा हुआ है बार का चिन्ह जय गो पर लगा हुआ है, रैकरिंग का चिन्ह जय गो पर लगा हुआ है, तय गो 9 लिख देंगे। तो 2 गो पर लगा हुआ है तो 2 गो 9 लिख दिए। और जय गो पर नहीं लगा हुआ है तय गो 0 लिखेंगे। तो 2 गो पर नहीं 2 गो 0 लिखेंगे। एक और बात इसमें क्या है जरा देखेंगे। एक और बात इसमें क्या है कि जिस पर रैकरिंग लगा हुआ है तो वो ठीक है, जिस पर रैकरिंग नहीं लगा हुआ है संख्या में से घटा लेंगे। क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ये पहली बात हुआ। दूसरी बात में क्या है कि जय गो पर रैकरिंग लगा हुआ तो ठीक है, जिस पर रैकरिंग नहीं लगा वो संख्या में से घटा लेंगे। यानी कि आपको 33 में 13 घटा देना होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे, थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 3, ये बचेगा 4, ये बचेगा 3। 99 पर 00 प्लस इसको घटा लीजिए तो 0, ये आपको 2 हो जाएगा, 3 1। 99 पर 00। अब करना कुछ नहीं है, ये दोनों का भिन्न का तो बेस समान रहे। बेस जब दोनों का समान है तो आप कह सकते हैं कि 9900 ऊपर वाला को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ऊपर वाला को जोड़ दीजिएगा तो आपको हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हैं,
जीरो से जीरो काट देंगे, आप इसको काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, यानी 5 से काट दीजिए तो 5 9 45 बचेगा 2, 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45 बचेगा 3, 5 छक्का 30, यानी आपको हो जाएगा 95/196। 95/196 आपका ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपको हो जाएगा 8। चलिए देखिए, तो 95/198 आपका। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से कि 0.77 पर बार लगा हुआ है, 0.23 पर बार लगा हुआ है, बराबर वाट। आपसे पूछता है प्रश्न, इस प्रश्न को किस प्रकार से आप हल करेंगे। जरा देखिए, जो संख्या है उसको लिख देंगे और संख्या जय गो पर रेखरिंग लगा हुआ है तय गो 9 से भाग दे देंगे, प्लस जो संख्या उसको लिख देंगे जय गो पर रेखरिंग लगा हुआ है तय गो 9 से भाग दे देंगे। अब करना कुछ नहीं है, जब दोनों का बेस समान है तो 99 ही होगा और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आपको शायद 100 आ जाएगा। क्या 100 आ जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 1.1/99। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 1.1 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 1.1/99। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार से है। तो देखिए यही प्रश्न में कुछ है नहीं, इस सबको आपस में रेखरिंग करके निकाल के और आपस में जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 एक ऊपर रेखरिंग है तो एगो 9, 5 है तो 5 लिख देंगे, एक ऊपर रेखरिंग है तो एगो 9, 6 है तो 6 लिख देंगे, एक ऊपर रेखरिंग तो एगो 9, 7 है तो 7 लिख देंगे, 7 एगो 9 है, एक ऊपर रेखरिंग तो एगो 9 लिख देंगे। जरा देखिएगा इस प्रश्न को बनाते हैं। सबका बेस समान है, सबका बेस समान है तो 9 होगा लघुत्तम, एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपस में सबको क्या कर देंगे, जब बेस समान होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, जब बेस समान होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, ऊपर वाला जुड़ जाता है, यानी कि अंश जुड़ जाएगा, अंश जुड़ जाएगा। तो 7 और 6, 7 6 13, 13 5 18, 18 और 4 22, यानी 22/9 आंसर होगा, 22/9 आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, सब पर रेखरिंग लगा हुआ है और आपस में सब गुना है, इस पर जोड़ नहीं है, क्या है, आपस में सब गुना है। तो जरा देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये 6 है तो 6 लिख देंगे, एक पर रेखरिंग है तो 1 9 से भागा गुना, 7 है तो 7 लिख देंगे, एक ऊपर रेखरिंग है तो एगो 9 से भागा, 8 है तो 8 लिख देंगे, एक ऊपर रेखरिंग है तो एगो 9 से भागा। अब जरा देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए और नहीं कटना तो आपस में गुना कर दीजिए। तो 3 से काटिएगा इसको, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, नहीं कटेगा। अब आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आप देखेंगे गुना कीजिएगा, 7 दूनी 14 और 14 अठे आपको कितना हो जाएगा, 126, कितना हो जाएगा 126। और इसमें कीजिएगा 9 81, 81 में 3 से कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 4, यानी कितना हो जाएगा 243, यानी 126/243। जरा देखेंगे, चलिए प्रश्न आपके सामने है कि 1.4 इस पर रेखरिंग लगा हुआ है। जरा देखेंगे दशमलव के पहले तो पहले 0 रहता था तो बना लेते थे। अब क्या है कि दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के पहले कुछ भी रहे, 0 अगर रहता है, कुछ 0 के अलावा कुछ भी रहे तो उसको प्लस में लिखेंगे। दशमलव के पहले जो भी रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे, याद रखिएगा। दशमलव के पहले जो भी रहेगा उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पहले लिख दिए, क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अगर 0 रहता है तो उसमें तो आपको नियम सिखाई दिए हैं, अगर उसके पहले 0 के अलावा कुछ भी रहे तो उसको दशमलव के लिए लिखेंगे यहाँ प्लस, और दशमलव के लिए प्लस लिख दिए और दशमलव के पहले जो अंक है उस अंकों को लिख दिए हैं, और बटा यानी 4, और ये एक ऊपर एक रिंग है इसलिए 1 9 से भाग। अब करना कुछ नहीं है, इसका भिन्न का जोड़ बना लेंगे तो आपका दोनों का लघुत्तम हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 9। तो 9 ये आपको 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 कितना हो जाएगा 9, आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3.27 पर क्या लगा हुआ है, रेखरिंग लगा हुआ है। तो दशमलव के लिए लिखेंगे प्लस, दशमलव के जो पहले होगा अंक उसको लिख देंगे, और ये आपको लिखेंगे 27। और ये देखिएगा ये 2 पर रेखरिंग है तो 2 9 से भाग होगा, 2 पर रेखरिंग तो 2 9 से भाग। अब करना कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ बना देना है, तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा 99। और ये 99 में 3 से गुना कर दीजिए, 99 में 3 से गुना करके आपको कर लीजिए तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आपको आएगा 324 होगा। कितना होगा 324 बटा कितना होगा 99 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों कि 0.12 इनफाइनाइट है, फिर 0.9999 इनफाइनाइट। कहता है इसका मान बताइए, निकालना है वाट। जरा देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.12 पर रेखरिंग गुना
0.9 पर रैंकिंग लिख सकते हैं। जरा देखेंगे, ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि 12 लिख देंगे संख्या है तो, और जय पर रैंकिंग तय 9 से भाग, 2 पर रैंकिंग तो 2 9 लिख देंगे, और जय पर रैंकिंग तय 9 से भाग। जरा देखेंगे 9 से 9 पर जाएगा तो क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। तो जरा देखिए और कटेगा तो काट लीजिए, इसको काटेंगे 3 से तो 3 चौक 12, 3 से 33 बार में, यानी आपका हो जाएगा 4/33, 4/33 आंसर सही होगा। ये प्रश्न आपके सामने आया। ये अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि एक्स वाई को PQ से भाग देने पर भागफल 0.xy यानी इनफाइनाइट आता है, तो PQ का मान बताइए। PQ का मान आपसे पूछ रहा है। जरा देखिए प्रश्न क्या है कि XY को PQ से भाग देने पर, XY को PQ से भाग देने पर, ऐसे लिखिएगा, XY को PQ से भाग देने पर 0.xy इस प्रकार से आ रहा है, ये इनफाइनाइट आ रहा है। तो आप देखेंगे, जरा देखिएगा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं XY बटा PQ, और इसको लिख सकते हैं 0.xy पर रैंकिंग। इसका अर्थ होता है कि XY जो है धड़ल्ले से है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बार है। तो जरा देखेंगे प्रश्न में अब क्या होगा, जब ये रैंकिंग लग गया, इस पर रैंकिंग लग गया, तो इसके लिए आप देखिए जय वो संख्या तय गो 9, जय वो संख्या तय गो 9, अब ये रैंकिंग तो हट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यानी PQ बराबर 99। आंसर क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा 99। एक मिनट दोस्तों, मेरे समझाया अनुसार अगर रैंकिंग में कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि छूट गया है, तो वो क्वेश्चन को आप कमेंट करके लिख सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और बात बोलेंगे कि हम बार बार ये नहीं बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन को दबाइए, ना शेयर कीजिए। हम आपको ये ज़रूर समझाना चाहेंगे कि मेरे समझाया अनुसार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को डेली देखिए।